मैं उन घरों को जो कभी रो रहे थे आज हंसता हुआ देखता हूँ। मैं उन बच्चों को जो अपने बाबा की लाशें से लिपटते थे और लिपट कर बाबा बाबा कह रहे होते थे, आज उनको मैं खूबसूरत जुमलों में खूबसूरत लफ्ज़ों में यहाँ खेलते हुए देखता हूँ तो मेरा दिल खुश होता है कि चलो जिनको हमने कभी रोते हुए देखा था आज उन्हें हंसते हुए देखा है, आज उन्हें खुशी में देखा है, आज उन्हें मुसरत में देखा है। तो हमारे दिल में ये हसरत थी कि हमने इन्हें रोते हुए देखा, हम इन्हें हंसते हुए देखें। उसके लिए हमने कभी गौर व फिक्र किया कि ये बच्चे हंसेंगे कब और इनको वो माहौल दें जो इनके बाबा ज़िंदा होते तो इन्हें देते। आज ये पूरी फैमिली है, हमारी कौम कोई फैमिली नहीं है, हमारी नस्ल कोई फैमिली नहीं है, हमारा मज़हब हमारी फैमिली है, हमारा नज़रिया हमारी फैमिली है, हमारी ये जो वालिहाना मोहब्बत है साहब ये हमारी फैमिली, हम सब एक फैमिली वाले हैं और हमारा दुख और हमारा दर्द और हमारा गम एक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज कराची में हमने देखा है पहली मरतबा, मैं तो पहली मरतबा आया हूँ, लेकिन हमने यहाँ के आपके ज़िम्मेदारों से सुना कि हर साल आप यहाँ जो कराची के यतीम बच्चे हैं जिनके वालिदैन को टारगेट किलिंग के ज़रिए शहीद किया गया, कत्ल किया गया, उनके लिए आप ये दिन मनाते हैं, इसकी ख़ास वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम कई सालों से मुसलसल शुहदा डे मना रहे हैं अपने उन बच्चों को जो इनके वालिद शहीद हुए हैं। उसकी असल बुनियादी वजह ये है कि जब हम इनकी शहादतों के बाद इनके घरों में गए थे तो ये बच्चे रो रहे थे और इनके घरों में एक गम का समा था। हमने इन बच्चों को रोता हुआ देखा और परेशान देखा और इनके घरों में औरतों की सिसकियों की आवाज़ें हमने सुनी तो हमारे दिल में ये हसरत थी कि हमने इन्हें रोते हुए देखा, हम इन्हें हंसते हुए देखें। उसके लिए हमने कभी गौर व फिक्र किया कि ये बच्चे हंसेंगे कब और कैसे हंसे, और हम ये भी चाह रहे थे कि बच्चे जब हंसें तो ये हमारे साथ रहें, हम इनके साथ हों और इनको खिलाएँ और इनको वो माहौल दें जो इनके बाबा ज़िंदा होते तो इन्हें देते। अल्लाह का शुक्र है हमने इस पर कोशिश की और एक दिन ऐसा निकाला साल में जिसमें हम सिर्फ़ इन बच्चों के साथ हों और ये बच्चे हमारे साथ हों और हम बैठकर इनके साथ हंसें और खेलें। और वो आपने देखा कि हम स्विमिंग पूल में गए, हमने बच्चों को अपने कंधों पे उठाया, बच्चे हंसे, बच्चों ने नारे लगाए। अभी बच्चों के साथ हम खेल रहे हैं, बच्चों में गिफ्ट तकसीम कर रहे हैं। तो एक वजह तो ये थी कि हम इन्हें हंसता मुस्कुराता देख सकें और दूसरा मकसद ये था कि हम इन बच्चों को तमाम सहूलियात देते हैं, मसलन हम इन्हें वज़ाइफ देते हैं और इनके घरों का ख्याल रखते हैं। ऐन मुमकिन है मेरे इल्म में ना हो और वजीफ़ा इन तक ना पहुंचता हो, ऐन मुमकिन है मुझे बताया जाता हो और इनको कोई परेशानी हो, तो हमने एक दिन ऐसा रख लिया कि जिसमें ये सारे हमारे सामने हो, जो आदमी जो शिकायत करना चाहे वो बराह रास्त कर सके और वो मुझसे मिल सके और मुझे पता चल सके कि हमारी टीम के लोग जो इन्हें वज़ाइफ दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। दूसरा मकसद ये। तीसरा मकसद है इनकी कोई ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही, लेकिन ये शिकवा कहाँ करें, इनके शिकवा सुनने वाला कोई नहीं है। तो इनको हमने मौका फराहम किया है अपना शिकवा करें, उनको क्या परेशानी और क्या प्रॉब्लम है और क्या चीज़ वो उनको चाहिए, तो हम वो चीज़ जो उनको चाहिए वो हमसे शेयर करें और हम उन्हें वो दें, इसलिए भी कि हमारे साथ गुल मिल जाए। चौथी बात यह है कि इनको ये एहसास ना हो कि हमारा तो कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, इनको एहसास हो हमारा कोई, ये एहसास इनको एहसास हो कि सभी हमारे हैं और हम मिलजुल के रह रहे हैं। फिर आपको ये बात भी इल्म में होनी चाहिए कि एक घर पे गम आ गया तो वो घर समझते हैं मुझ पे ही गम आया, दूसरे पे समझते हैं मुझ पे ही है। यहाँ वो सब जमा हो गए तो एक दूसरे को देखा कि इस पे भी है, ये इस पे भी है, ये इस पे भी है। जब एक तकलीफ़ बहुत से लोगों में शेयर हो जाती है, तकसीम हो जाती है तो वो कम हो जाती है। बहुत सारे लोग वज़न उठा के चल रहे हो तो कहते हैं चलो ये भी तो चल रहे हैं, अकेला चल रहा हो तो कहते हैं सिर्फ मैं चल रहा हूँ। रमज़ान के रोज़े रखने क्यों आसान है, इसलिए कि सब रख रहे हैं, और कोई और रोज़े रखना क्यों मुश्किल है, अकेला वो रख रहा है। तो इसलिए सब जमा होकर एक दूसरे को देखते हैं तो उनका जो अपना ज़ाती गम है वो बांट जाता है कि यार वो भी तो है, वो भी तो है। फिर इन फैमिलियों के आपस में ताल्लुक़ हो जाते हैं, तो फैमिली आपस में ताल्लुक़ के बाद इनके ये हमने इनकी फैमिली बना दी। आज ये पूरी फैमिली है, हमारी कौम कोई फैमिली नहीं है, हमारी नस्ल कोई फैमिली नहीं है, हमारा मज़हब हमारी फैमिली है, हमारा नज़रिया हमारी फैमिली है, हमारी ये जो वालिहाना मोहब्बत है साहब ये हमारी फैमिली, हम सब एक फैमिली वाले हैं और हमारा दुख और हमारा दर्द और हमारा गम एक है। ये बहुत सारे मकासद थे जिनको सामने रख के हमने शुरू किया था। अल्लाह का शुक्र है हम अपने मकासद में कामयाब हैं। बच्चे रोज़ बरोज़ इसमें जो है वो खुशी महसूस कर रहे हैं। शुरू में जब हमने किया था तो बहुत सारे घराने नहीं आ रहे थे, बहुत सारी ख़वातीन नहीं आ रही थी, कुछ बच्चे नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ वो साल में इंतज़ार करते हैं
और पूछते हैं कि शुहदा डे कब होगा, शुहदा डे कब, पिछले साल नहीं हो सका तो सब पूछते रहे कब होगा। इसके साथ साथ हम ये भी करते हैं कि किसी बच्चे ने अगर कॉलेज में अच्छे नंबर लिए हैं हम उसे इनाम देते हैं, कोई हाफिज़ बन गया हम उसे इनाम देते हैं। और कोई बच्चा और कोई बच्ची ये कहता है कि मैं तालीम जारी रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं कॉलेज पढ़ना चाहती हूँ, यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं आलिम बनना चाहता हूँ, मैं आलिमा बनना चाहती हूँ। वो हम इसलिए नहीं बन पा रहे कि हमारे पास फ़ीस नहीं है। तो हम उन्हें कहते हैं बिल्कुल आप फ़िक्र नहीं करो, आप किसी का एक एक बाबा ज़िंदा है, आपकी पूरी सुन्नी कौम आपके सर पर खड़ी है, आप क्यों परेशान होते? आपको हम पढ़ाएंगे, आपकी फ़ीसें हम अदा करेंगे, आपका ख़र्चा हम देंगे, आपके किराए हम देंगे, आप पढ़ोगे हम आपको पढ़ाएंगे। हम शुहदा के सामने सरखुरू होकर जाना चाहते हैं। हम उन्हें कहेंगे कि आपके बच्चों को हमने तालीम दी, आपके बच्चों को हमने घुमाया। और मुझे एक बच्चा कहने लगा, उसने कहा फ़ारूकी साहब अगर हमारे बाबा ज़िंदा होते यहाँ तो हमें वो भी ना ले जाते जहाँ हमें ले गए। और एक बच्चे ने अपने बाबा से कहा कि बाबा जब आप शहीद हो जाएंगे तो फ़ारूकी साहब मुझे झूला देंगे। उसने मुझे कहा अपने बच्चों को क्या आदत डाल दी है, अब तो हमारी शहादत की दुआ कर रहे हैं कि शहीद हो जाएं तो हमें झूले मिलेंगे और हम खुश होंगे। अब ये जब वीडियोस जाती है और दूसरे बच्चे देखते हैं तो उनमें हसद पैदा होती है कि यार ये मौलाना के साथ हैं, ये इतने मज़े कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर। उन्हें नहीं पता कि इन मज़ों के लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो इसलिए ये एक ज़ौक़ पैदा हो गया। तीसरा, बच्चों में यहाँ एक शौक़ पैदा होता है, वो नारे लगाते हैं, सबको देखते हैं। तो ये सिलसिले भी हैं। हमने पिछले साल ये भी ऐलान किया था कि कोई ऐसा घराना जिस घराने में जो है वो मकान किराए का है और बच्चे छोटे हैं तो हम इंशाअल्लाह कुरानदाजी के ज़रिए उन्हें एक प्लाट देंगे और कोशिश करेंगे हम इन्हें अपना घर मुहैया कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला भी शुरू हुआ नहीं, ये भी होगा। और बाकी जितने काम हमने शुरू किए थे वो सारे अल्लाह के फजल से हो गए। मैं आखिर में आपसे कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे खूबसूरत दिन होता है और मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन होता है। मैं उन चेहरों को जो कभी मुरझाए हुए थे उन्हें मुस्कुराता हुआ देखता हूँ। मैं उन घरों को जो कभी रो रहे थे आज हंसता हुआ देखता हूँ। मैं उन बच्चों को जो अपने बाबा की लाशें से लिपटते थे और लिपट कर बाबा बाबा कह रहे होते थे, आज उनको मैं खूबसूरत जुमलों में, खूबसूरत लफ्ज़ों में यहाँ खेलते हुए देखता हूँ तो मेरा दिल खुश होता है कि चलो जिनको हमने कभी रोते हुए देखा था आज उन्हें हंसते हुए देखा है, आज उन्हें खुशी में देखा है, आज उन्हें मुसरत में देखा है। और हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने मौका फ़राहम किया। और ये भी आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की जितनी जमातें उनमें ये वाहिद जमात है अल्लाह के फ़ज़ल से जिसके अपने शुहदा के घरानों के साथ इतने राब्ते हैं कि वो किसी भी गम में उन्हें छोड़ते नहीं हैं। और आपके तवस्सुत से मैं अपील भी करना चाहूँगा उन मुखय्यर हज़रात से जो अपनी ज़कात और फ़ितर और अतियात दीगर जगहों पर देते हैं, ज़रूर दें, मदारिस में दें, मस्किन यतीमों को दें, लेकिन ये भी एक जो है वो सिलसिला है और ये भी मुस्तहिकीन है और ये भी एक काम है जिनने कुर्बानी हमारे नज़रिए की हिफाजत पर दी है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस नज़रिए पर की हिफाजत की ज़िम्मेदारी जिन लोगों ने निभाई है उनके घराने वालों को लावारिस ना छोड़ें। और मैं फिर एक मरतबा कहता हूँ, शहीदों के घराने लावारिस नहीं, हम उनके वारिस हैं, हम उनके बच्चों के वारिस हैं। हमारे बच्चे तो भूखे नंगे बग़ैर पढ़े रह सकते हैं, लेकिन शहीद का बच्चा बग़ैर पढ़े रहे ये नहीं हो सकता। जज़ाकल्लाह खैर। इसमें एक सवाल था कि इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें वो भी इस हवाले से काम करती है लेकिन इतनी ख़ास नहीं है, वो सिर्फ नाम तक है। इतनी हाई सिक्योरिटी में रहने वाली मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी जैसी शख्सियत आज बच्चों के सामने हमने ख़ुद देखा है। आप अभी खेल भी रहे थे, उनके साथ स्विमिंग पूल में भी थे। अब उसके लिए बहुत सारी तंजीमें काम भी कर रही है, लेकिन आपकी इतनी मोहब्बत की वजह क्या है? ज़ाहिर है जिन लोगों के लिए जाने दिए हैं वो बड़े कीमती हैं। ये इन्होंने हमारी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की है। इनकी वजह से हमारे बच्चों और हमारे ख़ानदानों के ईमान महफूज हुए हैं। इन्होंने असहाब रसूल के दर पर पहरा दिया। ये बहुत काबिल रश्क हैं, ये बहुत काबिल फ़ख्र हैं। ये जाने वाले तो इतने काबिल रश्क हैं कि इनके इस्तकबाल के लिए सहाबा आए हैं। ये इतने काबिल रश्क हैं, इनकी कब्रों से खुशबू आई हैं। ये इतने काबिल रश्क हैं कि इनके चेहरों पर मुस्कुराहटें आई हैं। मैंने देखी, मैंने शहीदों के जनाजे उठाए, मैंने उनके कब्रों में दफन किया, मैंने उन्हें जो है वो पाताल में उतारा, मैंने उनके पेशानियों के बोसे लिए, मैंने उनके मुस्कुराते चेहरे देखे हैं, मैंने उनके जिस्म की खुशबुएँ सूंघी हैं, मैंने उनकी कब्र से निकले हुए फुआरों की शक्ल में खुशबुएँ सूंघी हैं। मैं कैसे उनके घरानों को छोड़ सकता हूँ? ये हम फ़र्ज़ समझते हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं निभा रहे। NGOs या दूसरे लोग जो कुछ कर रहे हैं उनको शायद इस पर पैसे मिलते होंगे, वो शायद लोगों से पैसे लेकर उसको कारोबार समझते होंगे, हम इसे इबादत समझते हैं।
और जब हम इबादत समझते हैं तो इबादत तो शौक़ से की जाती है, बेशौक़ी से नहीं की जाती। इसमें एक बहुत सारे बच्चों से हमने इंटरव्यू लिया है, उन्होंने ख़ुद कहा कि जो स्कूल मदरसे के किताबें, फ़ीस, यूनिफॉर्म, जितने भी अखराजात हैं, उनका कहना यह था कि आप और आपकी जमात वो तमाम तरह अखराजात उठा रही है। तो ये जो फ़ंड इन पर ख़र्चा होता है, इस मामले में गवर्नमेंट आपके साथ ताउन करती है, ये फ़ंड कहाँ से आता है? ये मैंने जैसे आप हज़रात से अभी आपसे कहा कि मुखय्यर हज़रात से मैंने अपील की है, ये रमज़ान में और ईद उल अज़हा में चर्म कुर्बानी के ज़रिए और ज़कात और फ़ित्रे के ज़रिए लोग हमारे साथ ताउन करते हैं। हम उनके ताउन को बड़े अच्छे तरीके के साथ अपने इन घरानों तक पहुंचाते हैं। और आपको मैं ये बात भी बताऊं, आपको कभी कोई तस्वीर ऐसी नज़र नहीं आई होगी कि जिसमें हमारे लोग उन्हें कुछ दे रहे हैं और उसकी तस्वीर बन रही है। आपको ये भी नहीं पता चला होगा कि हम वजीफ़े कब देते हैं और कैसे देते हैं। ना हम अपने शुहदा के घरानों को दफ्तर बुलाते हैं, ना हम इनकी लाइन लगवाते हैं, ना हम उनकी ख़वातीन को किस जगह बुलाकर कोई फार्म देते हैं। हम अपने ज़िम्मेदारों के ज़रिए उनके वज़ाइफ उनके घर पहुँचाते हैं और एहतमाम के साथ पहुँचाते हैं। बजाय ये कि वो आए, हम जाते हैं, फिर हम उनके घर की कंडीशन को देखते हैं, उनके बच्चों के जूते से लेकर टोपी तक, दुपट्टे से लेकर लिबास तक हर चीज़ हम मुहैया करते हैं। और उसमें एक जगह भी उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता। ये सबसे बड़ी जो खूबसूरती है कि उनको उनकी चीज़ें उनके घरों पे मिलती हैं, उनको लाइनों में लगा के नहीं देते। NGOs पर तो लाइनों पे लगाते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक आटे की जो 10 किलो की बोरी पे 50 आदमियों ने हाथ रखे हुए थे। वो एक आदमी 50-50 बोरी दे सकता है, लेकिन एक लोगों को दिखाने के लिए। हमारा मकसूद दिखाना नहीं है, हमारा मकसूद खिदमत है और इबादत है। खिदमत और इबादत दिखा के नहीं की जाती, अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती। ओके, थैंक यू।